अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कामरान यूसुफ। और जी आज का जो प्रोग्राम है वो तख्त लाहौर की सियासत के ऊपर है। काफ़ी दिन से एक तमाशा चल रहा था कि जी असम्बली पंजाब असम्बली के इलेक्शंस और बिलाखिर आज इलेक्शंस हो गए और उसमें जो खुश हुआ वो सब आपने देखा होगा टेलीविज़न के ऊपर। मेरा प्रोग्राम आज करने का सिर्फ मकसद ये है कि मैं सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज इस तरह से हूँ कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आज आइन की जो है बालादस्ती हुई, जीत हुई, या आइन और कानून दोनों की बालादस्ती हुई। और जहाँ तक बात है जी, ये सारी कहानी क्या बनी, कैसे हुआ, तमाशा जो लगा हुआ था चौधरी शुजात हुसैन साहब उनके लिखे गए ख़त के मुताबिक जो है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी साहब ने जो है अपने इनके 10 के 10 अरकान के जो वोट थे वो कैंसिल कर दिए। वो वोट कैंसिल करने की वजह ये बनी कि पीएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर गई। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट्स में जाके फ़ैसला लिखवाया था आर्टिकल 63 के लिए, तो उसमें पार्टी का जो हेड है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक जो पार्टी का सदर है उसके फ़ैसले को मानना ज़रूरी है। उसको जितने अरकान हैं उनके लिए ज़रूरी है, लाजिम है, उन पर फ़र्ज़ है कि वो अपने कायद की बात को माने। जबकि आइन में आता है पार्लिमानी पार्टी हेड कि जो बेशक हेड जो है वो एमएनए या एमपी इलेक्ट नहीं हुआ, पार्टी का जो सदर है और जो पार्टी पार्लियामेंट में उसका सदर बना पार्टी का, उसकी बात मानी जाएगी आइन के मुताबिक। और टोटल ऑपोजिट हुआ क्योंकि पीटीआई का ये था और वो सुप्रीम कोर्ट गई, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया। तो ये कन्फ्यूजन है और बेसिक हुआ ये कि एक क्लियर सी चीज़ है कि पीटीआई के लोग मुझे कहते हैं कि मैं अगेंस्ट हूँ। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उसे सियासी जमात नहीं मानता। जो पीटीआई के सरबराह हैं इमरान खान साहब, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि वो एक गैर सियासी शख्सियत है, यानी कि उन्हें सियासत का नहीं पता। जो सियासी शख्सियत थी वो सियासत करके चली गई और जो गैर सियासी शख्सियत थी वो सिर्फ इंतशार में, गुस्से में रह गए। और सियासी शख्सियत की मैंने बात की तो वो सबको समझ आ गई होगी मैंने किसकी बात की, आसिफ अली जरदारी साहब की, जिन्होंने कल धड़ल्ले से ऐलान किया और कहा कि मैंने 3 माह पहले कहा था कि मैं पंजाब में बैठ के सियासत करूँगा, और वो नो डाउट वो करके गए सियासत। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए, इमरान खान साहब को छोड़ देते हैं, हम इनकी पार्टी के ऊपर आ जाते हैं, फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब। तो उनके आज के बयानात देख लें, वो इस तरह के थे कि बस इंतशार और हमने तो इन्हें रगड़ा लगा देना, हमने तो इन्हें छोड़ना नहीं अब इक़्तिदार में आके, कि वो अपनी जीत पक्की समझे बैठे हुए थे। लेकिन जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पंजाब की सियासत है, इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है और होता रहेगा आगे भी। और देखा जाए अगर थोड़ा सा पीछे कि ये 2-4 दिन से हो क्या रहा था, दोनों पार्टीज़ को अपने एमपीएस पे बिल्कुल एतबार नहीं था। उन्हें किसी किस्म का अपनी पार्टी के, यानी कि ये कह लें कि एमपीएस को अपने कायदों के ऊपर और कायद को अपने अरकान के ऊपर जो है बिल्कुल एतबार नहीं था, चाहे वो पीएमएलएन हो या पीटीआई हो। क्यों, दोनों ने मेरे नज़दीक उन्हें हब से बेजा में रखा हुआ था। एक होटल में दोनों ने अपने अपने अरकान को कैद करके रखा हुआ था कि जी कोई मिस ना हो जाए। और जब मीडिया उनसे सवाल करता था तो उसके ऊपर गोलमोल जवाब देते थे कि जी फ़लाँ उनके ऊपर कोई केस ना बना दे, ये हमें इनसे डर है, हमें इनसे डर है। वो जो है लेम एक्सक्यूज़ थे दोनों की तरफ से, लेकिन जो क्लियर चीज़ थी वो यही थी कि हम अपनी गिनती पूरी कर लें, किसी तरह हम सियासत कर लें। रही बात पीटीआई की, तो पीटीआई, अगर मैं पहले खैर कह चुका हूँ कि पीडीएम और पीएमएलएन ने ख़ासकर गलती की इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा के। अब अगर गिरा दी थी और इक़्तिदार में आ गए थे तो इमरान खान साहब को चाहिए था कि चलें 1.5 साल है, सब्र करते देखते। लेकिन खान साहब ने कहा नहीं, मैंने तो चलने नहीं देनी इनकी हुकूमत और मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मुझे तो वापस चाहिए अपनी सीट। उन्होंने सिर्फ 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल का जो है ना हौसला नहीं किया। उस हौसला करने से ये होता कि उन्हें जो है सबके सामने, बल्कि आवाम के सामने इनकी कारकर्दगी आ जाती कि इन्होंने क्या कुछ किया। और जहाँ तक रही बात पीएमएलएन की, मैं पहले भी कह चुका हूँ इन्हें इक़्तिदार में आने की जल्दी थी, लेकिन इनके पास गेम प्लान कुछ भी नहीं था, इनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी कि इन्होंने करना क्या। और जिसका नतीजा ये देखें कि जो पंजाब, सिर्फ एक पंजाब सूबे की सियासत जो है उसमें हलचल थी, जिसकी वजह से आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डेली बेसिस के ऊपर डाउन हो रही है। डॉलर 230 रुपये पे पहुंच चुका है और अभी मज़ीद बढ़ेगा अब, क्योंकि अब ज़्यादा फसाद पड़ेगा। वो ये होगा कि पीटीआई जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगी और एहतजाज की कॉल होगी
और पंजाब इतना ज़रूरी है सियासत के लिए इनकी, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है और बड़ा रोल है पाकिस्तान को जो है सियासत में उसका, पंजाब का। तो इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले से वो आए हुए थे लाहौर में, अपने ज़बान पर घर में हैं, और बाकी पार्टियां भी कायदीन जो हैं पंजाब में डेरे लगे हुए थे सबके। और बीच में एक बात हुई, वो ये कि आज सुनने में आया कि जी जो काफ लीग है वो लोटा हो गई, शुजात हुसैन साहब लोटा हो गए। मैं नहीं मानता कि वो लोटा हुए। उसकी वजह ये थी कि जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ रही थी तो उन्होंने तब ही पीडीएम की हिमायत का ऐलान कर दिया था, और आज तक वो पीडीएम की हिमायत के ऐलान में रहे। ये सिर्फ परवेज़ इलाही साहब थे जिन्हें ये डर था कि ये जो नून लीग वाले हैं, पीएमएलएन जो है, ये इक़्तिदार में आके मुझे सिर्फ 3 माह के लिए वज़ीर आला बनाएंगे और फिर मुझे हटा दिया जाएगा। तो वो अपनी इस अनसिक्योरनेस की वजह से जो है ना, वो इमरान खान साहब के पास गए थे और उन्होंने कहा जी बुज़दार को हटा के मुझे लगा दिया जाए, और वैसा ही हुआ। लेकिन हुआ ये कि गेम उलट गई बिल्कुल ही। तो इस लोटा क्रेसी में मैं नहीं समझता कि चौधरी शुजात हुसैन साहब आते हैं। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ आती है, लेकिन उसके परवेज़ इलाही साहब आते हैं, मोनस इलाही साहब आते हैं, और बाकी के एमएनएज़ आते हैं जिन्होंने आज अपने पार्टी के कायद की बात ना मानते हुए भी वोटिंग की। पहले वो बैठ के देखते रहे कि हो क्या रहा, और बिल आखिर उन्होंने वोटिंग की, और एंड पे सबको, उन्हें भी मालूम था कि उनके वोट रिजेक्ट हो जाएंगे। एक तरह से ये भी हो सकता है कि उन्होंने डबल गेम खेली कि जी इमरान खान साहब को दिखाया कि लो जी देखो, हमने तो आपके मुताबिक आपका साथ दिया, परवेज़ इलाही साहब की और मोनस इलाही साहब की इज़्ज़त रखी है हमने कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और हम भी डिस्क्वालीफाई हो गए अपने कायद से जो है नाफरमानी करने के जुर्म में। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकती है। और अब आने वाले वक्त में जो है हालात मज़ीद ख़राब होंगे। उसमें होगा ये कि इमरान खान साहब तो अब बिल्कुल खामोश नहीं बैठेंगे। वो कि जितना जो मीडिया बता रहा था कि जी वो पुरसकून है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो आज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, बहुत ज़्यादा, अब वो बहुत ज़्यादा बदला लेंगे ने कि उसमें होंगे कि जी मैं बस अब नहीं, अब वो अवाम को भी कॉल देंगे एहतजाज की यकीनी तौर पे, और सियासी हालात में कशीदगी आएगी। लेकिन इस सब के बीच में जो हुआ ना, वो हुआ ये कि अवाम की जो वोट की वैल्यू है वो ख़त्म कर दी गई। मुझे नहीं मालूम कि पैसा चला क्या कुछ हुआ, लेकिन अवाम ने पीटीआई के नुमाइंदों को वोट दे के अक्सरियत दिलवाई पंजाब में। वो अवाम के वोट की वैल्यू कहाँ गई, वोट की इज़्ज़त कहाँ गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है नवाज़, इसका ये था कि वोट को इज़्ज़त दो। वोट का इज़्ज़त जो दी थी अवाम ने, वो इज़्ज़त आपने रोल दी, पामाल कर दी। उस इज़्ज़त का क्या हुआ कि पीटीआई को मैंडेट मिला था, उसका राइट बनता था कि वो अपना कैंडिडेट लेके आती। तो अवाम में भी एक गम गुस्सा पाया जाएगा, बिल्कुल होगा कि जी हमारी जो पार्टी है, जो ज़ाहिरी बात है पीटीआई की सपोर्ट पहले काफ़ी बड़ी उनके बयानी की वजह से, जो इमरान खान साहब ने कहा कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत है, गैर मुल्की साजिश है, काफ़ी ज़्यादा उनका वोट बैंक स्ट्रॉन्ग हुआ। और मैं एक चीज़ अपनी वीडियो में पहले भी, पिछली वीडियो में कह चुका हूँ, जब इमरान खान साहब की मैंने वीडियो की थी कि इन्होंने क्लीन स्वीप तकरीबन कर दिया इलेक्शंस में, कि ये जो नून लीग ने इतनी खामोशी से हाँ कर दी है कि जी हाँ हम इलेक्शंस को मानते हैं, अवाम का हक़ है, अवाम का फ़ैसला है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। और देखें उसके इफ़ेक्ट्स अब नज़र आना शुरू हो गए। कई लोगों ने मुझे कहा था नहीं जी ऐसे नहीं है और ऐसे नहीं होता। तो जो हुआ और जो हो रहा है वो आज भी आपके सामने है, और आगे भी देखते रहते हैं जी कि क्या हालात बनते हैं, मुल्क की मईशत किस तरफ जाती है। और बड़ी अफसोस की बात है कि हम डिफ़ाल्ट तरीन और बर्बाद तरीन ममालिक में चौथे नंबर पे आ चुके हैं, और इससे बुरा हमारे लिए क्या होगा। लेकिन बात यह है कि हम कैसे आ चुके हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये हुकूमत भी गरीब नहीं है, ये पैसा नहीं निकाल रही, इनके स्टेक होल्डर्स के पास पैसा है। आप देखें पाकिस्तान में गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ किस स्पीड से बिक रही हैं। नई गाड़ी 40-50 लाख रुपए एक गाड़ी की कीमत है, मामूली बात है इतनी कीमत होना, और रिकॉर्ड सेल हो रही है। ये पिछले साल से ज़्यादा रिकॉर्ड सेल्स हुई हैं पाकिस्तान में गाड़ियों की, 32% गालबन ज़्यादा गाड़ियाँ सेल हुई हैं। और आप किसी भी चीज़ में देख लें, किसी भी शोबे में, इंपोर्ट्स के हवाले से किसी फैशन इंडस्ट्री को देख लें, किसी चीज़ को देख लें, मोटर बाइक्स को देख लें, महंगी हुई जा रही हैं और उसी तरह से बिक रही हैं। मुझे नहीं लगता कि अवाम गरीब है, अवाम के पास भी बहुत पैसा है। और जैसा कि कुरान पाक में भी कहा गया कि जैसी अवाम होगी उसी तरह के हुक्मरान उसके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। तो हम लोगों के साथ यही कुछ हो रहा है जी। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।